मॉर्निंग अनिल जी, ये जो ट्रंप की जो टैरिफ को लेकर तमाम घोषणाएं हैं भारतीय बाजारों के लिए, तो थोड़ा उन्होंने नरम रुख की बात कही। ये संकेत कैसे हम इससे पिक कर सकते हैं? गुड मॉर्निंग प्रियंका। देखिए, जैसे जैसे 9 जुलाई की डेडलाइन नजदीक आ रही है, कुछ न कुछ एक्शन तो दुनिया भर में होना ही है और ट्रंप साहब भी इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। शायद ये थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड था कल सभी के लिए कि 120 देशों पर डेडलाइन से पहले ही वो अपना कोई न कोई एक्शन ले लेंगे, तो उसी का असर थोड़ा सा अमेरिकी बाजारों पर पड़ता हुआ दिखा है। जहाँ तक हमारे लिए नर्म रुख का सवाल है, खाली इतना ही नर्म है कि हमारा नाम अभी तक आया नहीं है। शायद वो अभी तक होपफुल है, आशान्वित है कि भारत के साथ कोई कोई डील हो जाएगी, छोटी मोटी से ही। या तो ये सारे देश जिन पर उन्होंने टैरिफ लगाया अलग अलग रेट से 25% से लेकर 40% की रेंज में, उनके साथ उन्हें ये लगा होगा कि डेडलाइन के पहले डील करना लगभग इम्पॉसिबल है और इसी वजह से उनके नाम पहले ही उन्होंने डिक्लेयर करके टैरिफ लगा दिए। मेरा ये समझना है कि कुल मिलाकर बात यह है कि हमें सिंपल एक ही चीज की तरफ इशारा करना, हमें एक ही तीन चीज को देखना है कि अगले 1-2 दिन और हमें देखकर निकालने की क्या होता है क्या नहीं होता, क्योंकि इस बात की भी गारंटी नहीं कि हमारी डील हो ही जाएगी। होगी तो क्या मिनी डील होगी, पूरी होगी। सो टैरिफ को लेकर अनिश्चितताएं हैं ही, हमारे लिए भी है, दुनिया भर के लिए भी है। सिर्फ एक टेम्पररी रिलीफ आप ये मान सकते हैं कि हमारा नाम नहीं आया, लेकिन ओवरऑल थोड़े से ग्लोबल मार्केट्स इस डेडलाइन के पहले नर्वस हैं, थोड़े से कमजोर भी है। वैसे अमेरिका में जो कमजोरी दिखी है 400 पॉइंट की, उससे मैं ज्यादा मतलब चिंतित हूँ, क्योंकि आप देखिए जब शुक्रवार को हम बंद हुए तो डाउ फ्यूचर्स करीबन 250 पॉइंट नीचे थे, कल भी 101 पॉइंट के आसपास नीचे थे। तो 300-350 पॉइंट की कमजोरी तो डाउ फ्यूचर्स को वैसे भी कवर करनी थी और उसके अलावा थोड़े से ज्यादा गिरे हैं। तो मेरा ये मानना है कि 1-2 दिन बाजार, अमेरिकी बाजार वोलेटाइल रह सकते हैं। सोचिए अगर शाम को आज ट्रंप कोई ऐलान ऐसा कर दें टैरिफ को लेकर या तो मैं डेडलाइन और आगे बढ़ा रहा हूँ, या ये जो फर्स्ट अगस्त से इम्प्लीमेंट करना है उसे थोड़ा रोक रहे हैं, तो बाजार उछल भी सकते। तो ये इस तरह की इवेंट में अंदाजा लगाना मुश्किल काम है कि आगे क्या होगा। जी ओके, ऑलराइट। तो फिर ऐसे में फिर स्ट्रैटेजी इंडेक्स पर क्या बना सकते हैं हमारे व्यूअर्स? आपसे देखें तो कल के सेशन में एक अच्छी बात ये हुई है प्रियंका की, 5 दिनों तक बिकवाली करने के बाद एफआईज ने बिकवाली से हाथ रोका है। मैं ये तो नहीं कह रहा कि वो बहुत खरीदने की मूड में आ गए, 321 करोड़ की खरीदारी छोटी दी है, इंडेक्स स्टॉक फ्यूचर्स में हल्का फुल्का बेचा है, लेकिन कम से कम ये कि वो बेचना बंद कर चुके हैं। 1850 करोड़ की खरीदारी कैश मार्केट में लोकल फंड्स की तरफ से होती हुई दिखी है, यानी कि थोड़ी सी रिलीफ की बात है। और कल आप देखें भी है, बाजार बहुत ही टाइट रेंज में ट्रेड करके एकदम शांत बंद हो गए बिना किसी बदलाव के। तो मेरा ये समझना है आज के लिए वही रेंज है। नीचे में 25,335, 25,400 सपोर्ट का काम करेगा, 25,300 के नीचे ही फ्रेश कमजोरी बाजार में दिखेगी। ऊपर की तरफ 25,500, 25,600 की रेंज है, जो छोटी मोटी रुकावट है, इसके ऊपर ही मजबूती बनेगी। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, 56,625, 56,775 आपके लिए है सपोर्ट। ऊपर की तरफ 57,150, 57,325 की रेंज हल्की फुल्की रुकावट के तौर पर आप देख सकते हैं। तो इस लेवल, इस रेंज पे आपको करना है फोकस।